आर वेल एंड फाइन। आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं ये लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम पूरा चैप्टर है जो एक ही लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं, राइट। ताकि जब भी आप चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं या फिर लास्ट में एग्जाम के टाइम पर आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करना है तो ये लेक्चर आप देख के कर सकते, राइट। क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था चैप्टर और काफी बड़े जो टॉपिक्स हैं वो हमने सीखे थे। तो शॉर्ट में, इन शॉर्ट, इस पूरे चैप्टर को ब्रीफ में हम इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन, राइट। तो हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था, आपको याद होगा हमने बताया था कि इसमें जो मेन जो टॉपिक्स हैं वो दो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसमें से पहला जो था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आपको याद होगा कि इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करने के लिए हमने एक कीवर्ड याद किया था और वो कीवर्ड आप सभी को याद होगा, राइट। क्या था वो कीवर्ड? के तो वो कीवर्ड था जो हमने याद रखा था वो था लॉन, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट। तो ये कैसे क्यों याद रखना है, तो कि जो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने शॉर्ट में इसे याद रखा था। और लेक्चर्स जो है, और लेक्चर में हमने ये देखा भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, एक्चुअली कैसे हो रहा है, तो ये सारा देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया था वो था E0 सेल, राइट, E0 सेल। और E0 सेल का इक्वेशन था E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड, राइट। क्यों रिडक्शन? क्योंकि IUPAC जो है, IUPAC रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल मानती है, राइट। तो हमने इसलिए लिखा था कि रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड करेंगे तो हमें E0 सेल मिल जाएगा। ये E0 क्या है, तो कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, राइट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। अब सपोज ये स्टैंडर्ड नहीं है, राइट, तो क्या होगा, तो उसके लिए हमने जो नेक्स्ट इक्वेशन देखा होगा वो देखा होगा नर्न्स्ट इक्वेशन, राइट। तो नर्न्स्ट इक्वेशन सेकंड लिखेंगे इसमें, तो सेकंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में था नर्न्स्ट इक्वेशन, राइट। अब जब भी नर्न्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं या फिर नर्न्स्ट आता है तो मैं एक बात ऑलवेज आपको याद दिलाता हूं, ऑलवेज मैं बोल रहा हूं कि वो आपको याद रखना है और वो करना है, राइट। तो नर्न्स्ट इक्वेशन जब भी आप लिखें, जब भी नर्न्स्ट इक्वेशन आता है तो सबसे पहले बात ये आपने, मैंने लेक्चर के टाइम भी बहुत बार कहा होगा, अभी भी बोल रहा हूं कि जब भी नर्न्स्ट इक्वेशन आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये मैं रेड से लिख रहा हूं, राइटिंग से, आपको ये याद रखना है ऑलवेज। ये नहीं लिखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें N क्या है, एनोड के जो कंसंट्रेशन है उसका पावर क्या आएगा, ये नहीं समझ आएगा, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालना है वो हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी देखा है, राइट। तो यहां पर डायरेक्टली हम नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं जो डिराइव्ड किया था, राइट। डिराइव कैसा किया था, तो ये फॉर्म था कि ये क्या है, तो नॉन स्टैंडर्ड जो है वो है, तो ये होगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, राइट, यहां पर था 0.059, राइट, याद आया, ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। हम डायरेक्टली ऐसे ही याद रख रहे हैं कि एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड। क्यों? क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो एनोड है वो प्रोडक्ट की साइड पर बनेगा, कैथोड है वो इस साइड पर बनेगा, इसलिए हम इस तरह रखेंगे, राइट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर इसका जो पावर है, राइट, ये पावर आएगा कि नहीं वो कहां से पता चलेगा, तो वो केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इसका पावर डालना है कि नहीं। और N है एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं N, राइट। तो ये हमने देखा होगा। एक स्पेशल लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशंस थी, राइट। तो एप्लीकेशन से हमने pH निकालना भी सीखा होगा, राइट। जो K है, K मींस क्या, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी निकालना सीखा होगा, राइट। तो उसके लिए भी जो था वो भी लिख देते हैं तो वो भी काम आ सकता है। pH के और इसके इक्वेशन यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहे हैं, राइट, वो एग्जांपल से आपको सॉल्व करना है। बट एक था कंसंट्रेशन सेल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K,
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है, कांस्टेंट K, उसको कैसे फाइंड करना है, राइट। तो मैंने तब बताया था कि जब भी इक्विलिब्रियम ऐसा वर्ड है, राइट, इक्वेशन में या फिर आपके क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है कि उसमें क्या होगा, ई सेल क्या होगा, जीरो होगा। ई सेल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, तो हमने एक स्पेशल लेक्चर जेई नीट के लिए किया होगा और उसमें हमने लिखा था कि जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो ई सेल जीरो होता है और ई सेल जीरो होगा और यहां पर हम रख देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हमारे पास जो बनेगा इक्वेशन वो ये बनेगा, ई जीरो सेल is equal to 0.059 divided by n log of k, राइट। तो इस इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, होगा, राइट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और दूसरा हमने फाइंड किया था, वो था किसके लिए, वो था हमारे पास था कंसंट्रेशन सेल, राइट। तो वो भी हम देख लेते हैं, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, तो वो आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल, राइट। तो फोर्थ लिख देते हैं कंसंट्रेशन सेल। जब भी कंसंट्रेशन सेल आता है तो क्या जीरो होता है, कंसंट्रेशन सेल मतलब एनोड एंड कैथोड सेम है, राइट, सेम रिएक्शन हो रही है, केवल कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ईएमएफ मिल रहा है, तो उसको हमने बोला था कंसंट्रेशन सेल। उसमें होता है ई जीरो सेल जीरो, राइट। ई जीरो सेल क्या होगा, जीरो होगा, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि ई सेल जो मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, तो ई सेल हमें मिलेगा माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, राइट। तो इसमें हमने लिखा था कि कब ई सेल है वो पॉजिटिव मिलेगा, कब नेगेटिव मिलेगा, राइट, स्पॉन्टेनियस कब है, ये सारा उसमें हमने देखा होगा, तो ये उसमें हमने स्पेशल लेक्चर में किया होगा। फाइन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो फोर्थ हो गया कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है फिफ्थ। अब ये नॉस्ट इक्वेशन जितना भी आ गया, तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये ऑलमोस्ट खत्म हो गए इक्वेशन, राइट। अब हम बढ़ते हैं गिब्स एनर्जी की ओर, राइट, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी को लेके जितने इक्वेशन है वो भी लिख देते हैं, राइट। तो डेल्टा जी में हमने जो पहला इक्वेशन डिराइव किया होगा वो ऐसा था कि डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ऐसा एक इक्वेशन हमने डिराइव किया, राइट, माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ये डेल्टा जी के लिए इक्वेशन डिराइव किया। सेम एक इक्वेशन हमें दिया होगा और जो दिया हुआ इक्वेशन है हमें, वो इक्वेशन कौन सा है, तो वो भी डेल्टा जी जीरो के लिए है कि डेल्टा जी जीरो है तो उसकी वैल्यू कैसे रख सकते हैं, तो ऐसा दिया होगा कि डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ एल एन के सी और दी के, राइट। डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ एल एन के सी और दी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो ये भी एक इक्वेशन होगा जो हमने क्या किया होगा, डिराइव किया होगा, इसके बाद लिखा होगा डेल्टा जी में, राइट। तो ये जितने भी इक्वेशंस हमने लिखे 1 to 6, ये सारे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए लिखे, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सारे इक्वेशंस है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। तो इतने जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, तो आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फाइन, इजी, ओके। चलो नेक्स्ट जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पूरे लिख देंगे, राइट, लिखना ही है आपको, तो ये पूरा लिखा होगा आपने, ओके, तो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जितना भी है उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेकंड हमने देखा होगा, 6 इक्वेशन हो गए हैं, 7th स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल है उसमें हमने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो हमने 2 एनालिसिस किया होगा, आपको याद हो तो, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 एनालिसिस किया था, एक तो था क्वांटिटिव एनालिसिस और दूसरा जो था उसे हमने बोला था क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस पहले लिख देते हैं, चलो क्वालिटेटिव
जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हमने अलग अलग केस देखे होंगे, राइट। ये भी हमने स्पेशल लेक्चर में आई थिंक कवर किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरा, और उसमें हमने केस देखे होंगे कि एक केस ऐसा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इज इनर्ट और उसके साथ मॉल्टन स्टेट में कुछ है तो क्या होगा, राइट। सेम स्ट्रॉन्ग या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो क्या होगा, वीक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, तो ये सारा देखा होगा। तो उसमें आपको पता है तो 4 केस में थे, ऑलरेडी 3 केस ऐसे थे जो फिक्स जैसे थे, राइट। फिक्स मतलब उसमें फिक्स प्रोडक्ट है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं, राइट। तो वो फिक्स प्रोडक्ट जो थे वो केस हम लिख देते हैं, फाइन। तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो वहां पर हमने लिखा ही होगा। तो ये जो रिवीजन लेक्चर है इसलिए इसमें हम लिख रहे हैं, राइट। तो पहला जो केस था, राइट, केस 1, तो हम इसमें लिखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस मॉल्टन सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है उसको हमने पिघाल कर लिया, राइट। पिघाल कर मतलब उसमें कुछ भी H2O नहीं है, राइट। तो ऐसा केस था। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इज फिक्स, राइट। प्रोडक्ट क्या है, तो कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वही एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो इनर्ट है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एनोड एंड कैथोड पर। चलो तो वो लिख देते हैं एनोड एंड कैथोड। एनोड पर क्या मिलेगा, तो याद करो हमने ऐसा लिखा था कि जो नेगेटिव आयन है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो जाएगा एनोड पर, राइट। तो नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोड यहां पर आएगा, समझ में आ रहा है, राइट। वहां पर हमने समझा होगा, राइट, अच्छे से। तो केवल ये केस यहां पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में से जो नेगेटिव आयन है वो यहां पर जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये आपको पता है, ये नहीं लिख रहे, अब तो याद हो जाना चाहिए कि एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। पॉजिटिव आयन जो होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन भरा है ना उसमें, राइट, NaCl मॉल्टन स्टेट में था उसका। सेम केस 2 लिख देते हैं। चलो केस 2 क्या था, केस 2 जो था वो कंसंट्रेशन के लिए था, तो उसमें आपको डिसाइड करना था, फिक्स नहीं था, राइट। तो फिक्स वाला केस कौन सा था, तो फिक्स वाला केस 3 था जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था, राइट, डाइल्यूटेड। तो वो भी किसके लिए था, तो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज अ इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो हमने लास्ट में एक सेंटेंस लिखा था कि इसमें ऑलवेज किसका हो रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो कि प्रोडक्ट फिक्स है, H2O का ही ऑक्सीडेशन है, H2O का ही रिडक्शन होगा। तो जो एनोड पर है, एनोड पर क्या मिलेगा, तो एनोड पर हमें मिलेगा ऑक्सीजन, कैथोड पर मिलेगा H2। यहां पर लिखा होगा कि H2O का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। ये भी फिक्स वाला केस था, राइट। एंड लास्ट एक केस था, केस 4, वो क्या था वो भी लिख देते हैं। उसमें हमने बोला था कि वहां पर होगा केस 4 में एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड है और उसके साथ कुछ भी दिया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ कुछ भी आपको दिया है, माने मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट है या फिर डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट क्या होगा, तो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड में एनोड और कैथोड दोनों पर क्या होगा, तो कि एनोड एंड कैथोड दोनों पर ही इलेक्ट्रोड का ही, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ही ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रोड ही रिड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोड का ही जो होना है वो होगा, राइट। और क्या होगा वो अब आपको अच्छे से पता है कि एनोड एंड कैथोड पे क्या होता है, पता है सबको। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए कि एनोड एंड कैथोड पर क्या होता है। अब वो डिस्कस नहीं करेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये सबको अब हो चुका है, रट चुके हैं, राइट। तो ये फिक्स वाले केस थे, इसमें आप डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, राइट। कुछ भी किए बगैर डायरेक्टली आप बता सकते हैं, ऐसे फिक्स केस थे क्वालिटेटिव एनालिसिस में, फाइन। चलो दूसरा एनालिसिस कौन सा देखा था, वो था सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट जो है वो डिसाइड हो गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब कितना बनेगा प्रोडक्ट वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमने देखा था। और उसमें हमने फैराडेज रूल देखा था, राइट। फैराडे के 2 रूल थे, 2 जो स्टेटमेंट थे वो देखे होंगे। अब उसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे शॉर्ट में, जब भी कुछ भी कैलकुलेट करना है हम डायरेक्ट फैराडे कैलकुलेट करेंगे।
फैराडे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फैराडे के लिए फैराडे स्टैंड्स फॉर एफ, उसको कैलकुलेट करते हैं I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, राइट। डायरेक्ट फैराडे कैलकुलेट कर दो और फैराडे से ही कंपेयर करो। लेट्स से सोडियम है, तो सोडियम का मतलब है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, मतलब 1 फैराडे, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल मिलेगा। तो हमारे पास जो I इन टी गिवन है उसके लिए जितने फैराडे मिल रहे हैं उसके लिए कितना मोल मिलेगा, मोल मिल जाएगा। तो आप कुछ भी उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, वॉल्यूम में, फाइन। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा और ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल खत्म, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने यही देखा था, फाइन। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हमने फैराडे से कैसे फाइंड करना है वो भी देखा है, राइट। ये इक्वेशन केवल याद है, ओके। तो शॉर्ट में जो चैप्टर देख रहे हैं तो ये हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट, ओके। आई होप आपने लिख लिया होगा, फाइन। नेक्स्ट बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या देखा था, कंडक्टिविटी, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टिविटी। तो 8 फॉर्मूला हो चुके हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में अब पूरा डिफरेंस और वो सब नहीं लिखेंगे, राइट, क्योंकि कंडक्टिविटी में आपने 2 देखा था, एक था मेटालिक कंडक्टिविटी एंड सेकेंड था आयोनिक कंडक्टिविटी। चलो तो 9th लिखते हैं मेटालिक और दी, इसी को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनीय या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक क्यों इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, फाइन। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे होंगे, राइट, कंडक्टिविटी के लिए। सारे जितने फॉर्मूलाज है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला ही फॉर्मूला देखा था रेजिस्टेंस R के लिए, जो फॉर्मूला था रो इंटू एल बाई ए। सेकेंड फॉर्मूला जो देखा था वो सेकेंड फॉर्मूला था G के लिए, राइट, कंडक्टेंस G, राइट। 10 फॉर्मूला देख रहे हैं G क्या था, तो कि G था K इंटू ए बाई एल, राइट। थर्ड फॉर्मूला आपने देखा होगा जिसमें हमने लिखा था स्पेशल है, और वो है कि L बाई ए को हम क्या बोलते हैं, L बाई ए जो आयोनिक कंडक्टेंस है उसमें हम L बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, राइट। आयोनिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस में आएगा सेल कांस्टेंट, फाइन। चलो तो A बाई एल ये देखा होगा, राइट। इसके सारे जो भी यूनिट्स है वो यूनिट्स भी देखे होंगे। और नेक्स्ट उसके बाद देखा होगा वो होगा आयोनिक कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। आयोनिक कंडक्टिविटी या फिर इसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो रहा है। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, राइट। तो कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रोलिटिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, राइट। तो ये आयोनिक कंडक्टिविटी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखा था और वो था मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था हमने, लैम्बडा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, राइट। m क्यों लिख रहे हैं, m स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, राइट। m स्टैंड्स फॉर मोलारिटी, यहां पर c लिख सकते हैं आप, पर c भी मोलारिटी है, ये आपको याद रखना है, राइट। चलो ये फॉर्मूला देखा होगा, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दी हमने देखा होगा कि ये जो है लैम्बडा m, अब डिसोसिएशन फ्रैक्शन ये भी एक देखा होगा इसके अंदर, लैम्बडा m से कैसे निकालना है, तो डिसोसिएशन फ्रैक्शन। उससे पहले हमने कॉलरोश लॉ देखा होगा, राइट, कॉलरोश लॉ, तो वो भी लिख लेते हैं, राइट। डिसोसिएशन फ्रैक्शन से पहले कॉलरोश जो लॉ है वो क्या सजेस्ट करता था, तो ऐसा था, याद करो कॉलरोश लॉ मैंने आपको दिखाया था कि कैसे लिखना है। तो कि ये कैपिटल लैम्बडा स्टैंड्स फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट, माने NaCl के लिए आप लिख रहे हैं तो कैपिटल लैम्बडा लिखेंगे, बट आयन के लिए लिख रहे हैं तो स्मॉल लैम्बडा लिखेंगे। तो आयंस है, कितने आयन है, तो कि पॉजिटिव आयन है V, राइट, उसकी कंडक्टिविटी लैम्बडा V प्लस नेगेटिव आयन है V माइनस, उसकी कंडक्टिविटी लैम्बडा माइनस, राइट। तो ये कॉलरोश लॉ था, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करना है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं लेक्चर में, राइट। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लिख रखते हैं। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब लिख देते हैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो, राइट। आई थिंक नेक्स्ट था डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट
और डिसोसिएशन फ्रैक्शन। तो डिसोसिएशन फ्रैक्शन जो था, तो फ्रैक्शन के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो फ्रैक्शन था अल्फा। अल्फा क्या था? तो अल्फा था लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। किसी का भी लैम्बडा 0m, और ये सारे लैम्बडा 0 के लिए ही थे, राइट? किसी का भी लैम्बडा 0 कैसे फाइंड करना है, तो ये कॉलरोज से देखा था, और उसके बाद देखा था हमने अल्फा, और उसके बाद हमने देखा था कांस्टेंट Ka, जिसका फॉर्मूला हमें आता है अल्फा स्क्वायर c अपॉन 1 माइनस अल्फा। निकाल सकते हैं, इजी, राइट? तो इस तरह से हम ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका जो है फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, राइट? तो ये फॉर्मूलाज है। आई थिंक ये यहाँ तक जो है इसमें सारा ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो चुका है। जो लास्ट टॉपिक बचे है वो है सेल, राइट? जो बैटरीज दी है, राइट? तो बैटरीज के सारे इक्वेशन और वो रिवीजन में कवर नहीं कर रहे हैं, उसको आपको सेपरेटली देखना है, और उसमें क्या याद रखना है, तो वोल्टेज याद रखने सारे, फाइन। तो उसको इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस लेक्चर को स्पेसिफिकली हम जो है सारे फॉर्मूलाज के लिए बनाए हैं, तो इसमें सारे फॉर्मूलाज कवर हो गए, ओके? ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज जो है, जो थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज करने वाले हैं, ये पूरे जो एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए हैं। तो ये जो है आपको एक्सरसाइज में भी यूजफुल होगा, और रिवीजन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, फाइन। चलो, तो यहां तक हमने सारा जो है फॉर्मूलाज देख लिया है। अब एक्सरसाइज में हम देखेंगे, राइट?